कि आप सिर्फ इन्हें माने, हमारी लड़ाई हमारा झगड़ा इन्हें मनवाने पे नहीं। इन्हें तो हिंदू भी मानते हैं, इन्हें तो ईसाई भी मानते हैं। हमारा झगड़ा ये नहीं है कि आप इन्हें माने, हमारा झगड़ा इख्तलाफ नजरिया आपसे मुख्तलिफ ये है कि आप सिर्फ इन्हें माने ना, आप इनके हक को तस्लीम करें। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम 61 हिजरी अराक के एक खित्ता करबला में शहीद हो गए। किसी भी मुसलमान से जाके पूछो कि इमाम हुसैन का कातिल कौन था, तो वो कहेगा यजीद। ऐसा ही, जबकि कत्ल हुसैन शिमरे मलऊन के हाथों पर, लेकिन अंधे से अंधे को भी पता है कि वो सिर्फ किराए का कातिल था, हुक्म कहीं और से आया था। यही हमारी लड़ाई बड़ी मुद्दत से है कि हम सिर्फ आपसे ये मुतालबा करते हैं कि हमें किराए के कातिल नहीं चाहिए, हमें ये बताएं कि हुक्म कहां कहां से किसके जुल्म के लिए आया था। अब मेरा सवाल यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल हुए, वजह क्या बनी? वजह सारे मुअर्रिखीन ने यह लिखा, अनकार बैअत। यजीद बैअत मांग रहा था, इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। इस इनकार के जुर्म में यजीद ने 9 लाख का लश्कर भेज के करबला में रसूल के बेटे को कत्ल करवा दिया। ये सब ने माना है कि हुसैन ने बैअत का इनकार किया। मेरा तारीख का तालिब इल्म होने की हैसियत से, शिया कौम का सबसे छोटा जाकर होने की हैसियत से मेरा सवाल उम्मत मुसलमा के सामने ये है कि आप हमें पहले ये बताएं कि यजीद ने बैअत मांगी, हुसैन ने इनकार किया, इन दोनों में से हक में कौन था? तो सारे मुसलमान कहेंगे कि बेशक हुसैन हक पे थे, हुसैन को बैयत नहीं करनी चाहिए थी। और बैयत ना करने की वजह अक्सर हमारे मिंबर से भी कुछ लोग पढ़ देते हैं कि यजीद फासिक था, यजीद फाजर था, इसलिए हुसैन ने बैयत नहीं की। यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैयत ना करता। ये गलत फहमी आप अपने जहन से निकाल दें, ये सवाल आप अपने जहन से निकाल दें कि यजीद के किरदार की वजह से हुसैन ने इनकार किया। यजीद नमाजी भी होता, हुसैन फिर भी बैयत ना करता। यजीद मुत्तकी भी होता, हुसैन फिर भी बैयत ना करता। सवाल यह है कि इन दोनों पे हक पे कौन था? तो हर एक ने लिखा कि बेशक हुसैन हक पे थे। तो मेरा अगला सवाल यह है कि मुजरम कौन था? यजीद। जुर्म किया था, उसने बैयत मांगी। इसका मतलब है कि अगर पहली बात ही मुसलमान मान जाएं तो मेरा ख्याल है कि सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, अमारत पूरी की पूरी जमीन पे गिर जाएगी। इसका मतलब आप मान गए कि मासूम से बैयत मांगना जुर्म है, मासूम से बैयत का मुतालबा करना जुर्म है। तो क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन, तेरे भी जवाब देने के। आपने भी 26 रजब को वलीद के दरबार में जाके ये नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैयत नहीं करेगा, आपने कहा उससे कह दे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता, जो मुझ जैसा होगा वो तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। इसका मतलब हुसैन जैसे भी कई और है, यजीद जैसे भी कई और है, जो हुसैन से बैयत मांगे वो तो यजीद हो गया, और जो अली जैसे से बैयत मांगे। जो हुसैन से बैयत मांगे, मालिक हुसैन जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। हक में कौन? हुसैन। इसका मतलब है कि मासूम से बैयत मांगने का इख्तियार किसी के पास। क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन, आपने जुमला कह के तारीख की कमर ही तोड़ दी। मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करनी, ये कह के मेरे शहनशाह ने अबा दोष पे डाल। हुसैन दरबार से जाने लगे, पीछे से तख्त पे बैठे हुए गवर्नर ने आवाज दे के कहा, हुसैन इब्ने अली, मैंने वापसी खत लिखना है, उसे बता के जाए बैयत करेंगे या नहीं करेंगे। मौला हुसैन ने चेहरा उसकी तरफ करके, तो जो मेरी तरफ कीजिए, मेरे करीम शहनशाह ने
मेरे मालिक ने कहा उससे लिख दे, अना हुसैन इब्ने अली। वो पूछ रहा है कि बैयत करेंगे या नहीं करेंगे। इमाम ने कहा जवाब लिख, मैं अली का बेटा हूं। गवर्नर वलीद ने घबरा के कहा कि मौला इसमें मुझे जवाब समझ में नहीं आ रहा, आप अली के बेटे हैं, ये तो उसे भी पता है, ये पूरे अरब अजम को पता है आप अली के बेटे हैं, आप ये बताएं हाँ ना करेंगे नहीं करेंगे। फरमाया उससे सिर्फ इतना लिख दे कि मैं अली का बेटा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाप का नाम का लिखा हुआ खत शाम के ऐवानों में पहुंचे, और जब शाम में बैठा हुआ हाकिम इस खत को खोले तो उसे पता चल जाए जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता तो मैं इस जैसे की कैसे कर सकता। जब मेरे बाप ने बैयत नहीं की। यहां मेरा दूसरा सवाल है, अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अली ने किसी की बैयत की थी तो वहां पे बैठे हुए वलीद ने यह क्यों नहीं कहा कि हुसैन आप इनकार क्यों कर रहे हैं, आपके बाप ने भी तो की थी, आपके बाप ने मसलहतन कर ली थी, आप भी कर लें। दरबार में खड़े होकर, दुश्मन के दरबार में खड़े होकर मेरे मौला हुसैन ने कहा मैं अली का बेटा, बाप का नाम लेके बैयत का इनकार किया। ये बाप और बेटे दोनों का तरीका था। बाप अली भी काफिरों के सामने जाके कहता था मैं अबू तालिब का बेटा हूं। कभी किसी काफिर ने यह नहीं कहा जिसका नाम ले रहा है वो तो हमारे मजहब पे था। वो भी हर मैदान में बाप का नाम लेते रहे और किसी काफिर को मुंह खोलने के हुक्म दिया। बेटे ने भी दरबार में खड़े होकर कहा उससे कह दे मैं अली का बेटा। एक बड़े अलहदा रंग में आपको हुसैन सुनाने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं करूंगा। इस इलाके के गयूर शिया सुनियों, ये कैसी नहीं थी, ये कैसी नहीं थी जिस नहीं ने एक ऐसे हक की बुनियाद रखी। अगर आप मार्फत सुन लेते हैं तो मैं थोड़ा सा इरफानियात आपके सामने पढ़ूं। ये नहीं हुसैन ने अल्लाह से खरीदी थी, क्योंकि खुदा का हुस्न नहीं में था, तौहीद का जेवर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई सिवाय अल्लाह। आज हमें बंदे कहते हैं ना जी सिर्फ अपनों का जिक्र करो, गैरों पे बात करने की क्या जरूरत है। तो अगर गैरों पे बात नहीं करनी थी तो अल्लाह कुरान में आदम का जिक्र करता, इब्लीस का तज़किरा ना करता, वो मूसा की बात करता, फरौन की बात ना करता। दुश्मन का इनकार पहले, मोहब्बत का दावा बाद में। हुसैन ने नहीं कहा, ये नहीं तौहीद का हुस्न था। अल्लाह के पास ला नहीं कोई, हुसैन ने भी कह दिया नहीं। जब हुसैन ने नहीं कहा तो एक दफा वलीद के दरबार में ये आवाज गूंजी कि नहीं करूंगा। वलीद ने लिख के यजीद को खत भेज दिया कि हुसैन कह रहे नहीं। उसने कहा हुसैन की नहीं को किसी सूरत में हां में बदलो। वो हां में बदलने की कोशिश कर रहे थे या 2 दिन बाद मेरे करीम शहनशाह ने मदीना छोड़ा। मैं सफरे हुसैन फजाइल में पढ़ने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा, क्या कहने, अब मैं देखूंगा कि कितने बंदे हैं जो बिल्कुल ज़हनी तौर पे मजलिस में बैठे और वो जुमले का लुत्फ लेंगे। अकेले हुसैन ने 26 रजब कहा था नहीं, 28 रजब को वतन छोड़ा। मदीने से निकल के करबला पहुंचते पहुंचते हुसैन की नहीं 72 बंदों ने खरीद ली। 72 लोग उस नहीं के हिसार में आ गए। हां कहना बड़ा आसान है, हां में हां मिलाना बड़ा आसान है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है नहीं कहना। ये अल्लाह की नहीं,
ये नबियों से भी, नबियों ने भी नहीं कहने का दावा किया, लेकिन जैसी नहीं हुसैन ने कह दी। आप बिल्कुल मौजू के साथ इस तरह जुड़े रहे। मैं यही नहीं, अभी यही के यही मजलिस में आपके अंदर से निकालूंगा। आप सबके अंदर वो नहीं छुपी हुई है, मैं अभी वो नहीं बाहर निकालूंगा। इमाम हुसैन ने कहा नहीं करूंगा, 72 लोगों ने कहा, हुसैन ने कहा नहीं, तो हमने भी अपनी नहीं हुसैन की नहीं में रखी। हुसैन वो 72 इनकार, 72 नहीं लेके रेगिस्तान में आए। कभी इस अंदाज से करबला सुनिएगा, कभी इस रंग से हुसैन सुनिएगा। इमाम हुसैन वो नहीं लेके करबला के जंगल में, हुसैन ने अपनी नहीं सजा दी। हुसैन ने जमाने को चैलेंज कर दिया, किसी में जुर्रत है तो इस नहीं को खरीद के दिखाए। आप मतवज्जे नहीं हुए तो मैं खिताबत का एक जुमला कह दूं ताकि आपसे दाद वसूल कर लो। हुसैन ने करबला में यूं अपनी नहीं बखेर के यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा कि तू रसूल के बेटे और अली के बेटे से बैत मांग रहा था, अगर तुझ में जुर्रत है जौन की नहीं खरीद के दिखा। तू मेरे एक हबशी गुलाम की नहीं खरीद के दिखा। मेरी नहीं तो बहुत दूर की बात है ना, ये तो हुसैन इब्न अली की नहीं है। अगर तुझ में जुर्रत है जौन की नहीं खरीद। उन्होंने कहा कि कब तक ये नहीं नहीं रहेगी। 7 पानी बंद हुआ, प्यासे रहेंगे नहीं बेच देंगे। 3 दिन की प्यास आ गई, एक ने भी नहीं बेची। सुनती आइएगा कभी इस अंदाज से करबला सुन। 3 दिन की प्यास नहीं खरीदने के लिए, भूख नहीं बिकी। लश्करों पे लश्कर, घोड़ों पे घोड़े, इधर से लश्कर, उधर से लश्कर। 9 लाख बंदा 72 की नहीं को हां में बदलने के लिए आ रहा। इधर से लश्कर, इधर से लश्कर, इधर से लश्कर। जब यूं करबला के मैदान में लश्करों का रश हो गया तो हुसैन ने कहा मैं भी तो अपनी नहीं आजमा के देख लूं कि मेरे जो साथ आए हैं क्या वो नहीं पे पक्के हैं, कितनी उनकी नहीं कीमती है। हुसैन ने करबला के 7 दिन बिठा के उनकी नहीं इतनी नायाब और इतनी कीमती कर ली थी कि हुसैन ने शब अशूर चिराग बुझा के कहा अगर तुम्हें जन्नत हो तो चले जाओगे। उन्होंने कहा नहीं। हुसैन ने कहा जन्नत ले लो, उन्होंने कहा नहीं। हुसैन ने कहा जिंदगी बचाओ, उन्होंने कहा नहीं। या इतनी कीमती हो गई नहीं कि जन्नत से भी खरीदी नहीं जा सकी। उधर जन्नत की जमानत दी जा रही है, लेकिन वो नहीं पे इतने पक्के थे, वो नहीं बेच ही नहीं रहे थे। इसे कहते हैं खुदी। ये था हुसैनी इज़्म, ये थी हुसैनियत। सामने जन्नत बिक रही है। अब मुझ पे सवाल करो कि हुसैन के साथियों ने जन्नत सामने देख के भी नहीं क्यों नहीं दी? इसलिए कि मोहब्बत में मांगा जाता है, इश्क में दिया जाता है। उन्हें हुसैन से इश्क था। आज बंदे करते, वैसे मैं मुवाज़ने की बात करता नहीं हूं, लेकिन मैं बात यहां कर दूं। अक्सर नमाजियों को अल्लाह से मोहब्बत होती है, सारे मातमियों को हुसैन से इश्क होता है। नमाज खत्म नहीं हुई और मांगना शुरू कर दिया, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, दफ्तर दे दे, जायदाद दे दे। कभी मातमी हल्के में भी खड़े हुए किसी मातमी से कहा है कि वो जंजीर से पहले कह रहा हो जन्नत दे दे?
इमाम हुसैन के साथियों ने नहीं बेची और वो नहीं इतनी कीमती और इतनी नायाब हो गई थी। अगर अटक गिरदो नवा का मजमा यहाँ इस सतर में मेरा साथ शामिल हो तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर सतर इस जुमले पे मौजू है ही नहीं। हुसैन के साथी अपनी नहीं पे इतने रासिक थे, इतने पक्के थे कि हुसैन ने भी फिर उन्हें इतना बड़ा अजर दे दिया कि नबी के पास जितने बैठे थे वो रजी अल्लाह बने थे, नबी की सोहबत में जितने आए थे वो रजी अल्लाह बने थे। हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने हुरवी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सुहैर भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने अलैहिस्सलाम करके जमाने को बता दिया अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन। ये है नहीं। एक लम्हे के लिए सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए, एक लम्हे के लिए जाके जो मैं नुक्ता समझाना चाहता हूं वो समझो। आसान था आम इंसानों को अलैहिस्सलाम करना। मोमिन नहीं किया अलैहिस्सलाम। आप क्या समझते हैं अलैहिस्सलाम कोई आसान डिग्री है जिन्हें अल्लाह सलाम करे? मेरे सुन्नी भाई कहते हैं ये तो शिया मोहब्बत में हुसैन के साथियों को अलैहिस्सलाम कह देते हैं, वरना इनको तो रज़ी अल्लाह कहना चाहिए। आओ मैं कुरान से साबित करता हूं। ये तो हमारी आला ज़र्फी है कि हम सिर्फ इस मुसलमान मुमालिक में रहने के लिए आपके सामने अपने शहनशाहों, अपने मौलाओं को अलैहिस्सलाम कह लेते हैं, वरना जिनके नौकर अलैहिस्सलाम हो। अब मैं क्या करूं? मैं अगर इनके इससे आगे जुमला कहूं तो यहीं पे फतवे की दुकान खुल जाएगी, यहीं से बजाय दांत के पत्थर आने शुरू हो जाएंगे कि हम आले मोहम्मद के लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज इस्तेमाल करें। आओ कुरान से पूछते हैं कि हुसैन के नौकरों को अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। खुदा कुरान में कहता है सलामुन अला मन अतबाइल हुदा, मेरा सलाम उन बंदों पे जो हुदा के पीछे चलते हैं, जो हुदा के पीछे चलते हैं। अल्लाह कहता है मैं सलाम करता हूं उन बंदों पे जो हुदा के पीछे चलते हैं। और नबी ने कहा था इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा, मेरा हुसैन हदायत का चिराग है। हुसैन हुदा के पीछे नहीं चलता, हुसैन खुदा के आगे चलता। जो खुदा के पीछे चले अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मतदे साहब। जो खुदा के पीछे चले वो अलैहिस्सलाम, और जो खुदा के आगे चले। हुसैन ने कहा नहीं, 72 ने कहा नहीं, 72 की नहीं, इतनी पक्की थी जन्नत से भी नहीं खरीदी। मैंने वादा किया कि मैं नहीं आपके अंदर से निकालूंगा। आप सब के अंदर वो नहीं छुपी हुई है, मैं निकालने लगा। ज्यादा इंतजार ना करवाऊं, अभी निकाल लेता। खुदा ने कहा था नहीं, हुसैन ने कहा नहीं। हुसैन ने अल्लाह की नहीं खरीदी, 72 लोगों ने हुसैन से नहीं खरीदी। यजीद ने 9 लाख बंदा नहीं को हाँ में बदलने के लिए भेजा, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उधर से जुल्म का बाजार गर्म रहा। इधर से हुसैन कभी 13 साल की नहीं, कभी 23 साल की नहीं, कभी 32 साल की नहीं, हत्ता कि यजीदियत की मौत वाक़ई हो गई जब 9 लाख के सामने हुसैन की 6 माह की नहीं भी मुस्कुराती हुई आ गई थी। 9
अल्लाह की ताकत में दम न रहा। फिर कत्ले हुसैन के बाद शादियाने बजने शुरू हो गए कि अब तो हुसैन के साथी भी मारे गए, अब तो हुसैन भी मारे गए, अब कोई नहीं कहेगा, अब कायनात में कोई भी यजीद के सामने नहीं कहेगा, अब हर कोई हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे। हमने नहीं को हमेशा के लिए चुप करवा दिया। 10 मुहर्रम असर के वक्त करबला से खाक उड़ के पूरी कायनात में फैली। वो करबला की रेत पूरी कायनात में ऐसे बिखरी कि वो नहीं हमारे वजूद में आ गई, वो नहीं हमारी रूहों में आ गई, वो नहीं हमारी नस्लों में आ गई, वो नहीं हमारे अंदर इतनी रच बस गई है, हमने तुम्हारे अंदर से नहीं निकालने लगा। आज हमें बंदे कहते हैं मातम छोड़ दो, हम कहते नहीं छोड़ेंगे। मजलिस ना करवाओ, नहीं करवाएंगे। जंजीर ना मारो, नहीं मारेंगे। अलीयुन वलीउल्लाह ना पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। आज भी किसी में जुर्रत है हमसे हमारी नहीं खरीद के दिखाए। लाओ कायनात की दौलत किसी मातमी के आगे रखो। उठे मजलिस से कोई एक बंदा जो ये कहे कि इस खतरनाक तरीन दौर में भी मैं जन्नत के लालच में मजलिस में आया हूं। बानी मजलिस के सर पे कुरान रख के पूछो कि इन्होंने जन्नत के लालच में मजलिस की। हमारे यहां लालच नहीं होता, हमारे यहां एक ही मकसद है, खुशनूद ये हुसैन। वो जन्नत जो मस्जिद में लोगों को मरऊब करती है, ये मजलिस शबीर में आके खामोश क्यों हो जाती है? उस्ताद कमर जलालवी ने कहा था मातम के इवज फरदोस मिले। ये बात हमें मंजूर नहीं। तेरे गम में इबादत करते हैं, मातमी है, मजदूर नहीं। आज वो नहीं हमारे अंदर है। ये नहीं किस वजह से है? हमें ये नहीं हुसैन ने अता। जालिम से जालिम जाबर बादशाह के सामने जाके आंखों में आंखें डालें, हमारी नहीं हाँ में नहीं बदल सकती। आज जमाना परेशान है। कुछ लोग कहते हैं ये बीमारी है, तो पहले बताओ कि दारू शिफा कौन है? शिफा कहां से मिली? उर्दू अदब में एक मुहावरा बोला जाता है, ये चीज खाक है, खाक सबसे कमतर को बोला जाता है। हुसैन अपनी खाक को भी शिफा बनाता है। तो हम तो मजलिस शबीर में अकीदों की बात होती है, अकीदत हो, मोहब्बत हो। अगर अकीदा आपका बेहतर हो फिर आपको मजलिस शबीर फायदा देगी। ये नहीं है कि कुरान, अल्लाह कुरान में कहता है कि कुरान में मोमिनीन के लिए नफा है और जालिमीन के लिए सिवाय घाटे के है ही कुछ। दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम पीर मुर्शिद बाबा इकबाल से तशरीफ ले आए। सैयदादी की आमद पे मिल के बुलंद आवाज से सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। बस मैं बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल नतीजे के करीब आ गया। अगर ये बीमारी है तो यकीनन ये बाबू शिफा। ये वो दौर है जब हमें अपना अकीदा साबित करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि कतन ऐसी बात में मिंबर से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा कि ये झूठ है, कुछ नहीं है, सब होगा। लेकिन हमारा अकीदा है कि अल्मे अब्बास हमें शिफा देता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सरकार ये बीमारी नहीं है तो अल्लाह का अजाब है। अगर अल्लाह का अजाब है फिर कुरान पढ़ के देखो कि जब नूह के दौर में अजाब आया था तो बंदे कैसे बचे थे? जो नूह की कश्ती में बैठे। रसूल ने फरमाया मेरा हुसैन नजात की कश्ती। इन्नल हुसैन मिस्मुल हुदा व सफीनतुन निजात। ये है निजात की कश्ती। और जाओ जाके कुरान से पूछ लो कि नूह की कश्ती की सवारियां कौन कौन सी। नूह ने रिश्तेदार नहीं बिठाए। रिश्तेदारी की बुनियाद पे नूह ने कश्ती पे जगह नहीं दी, अकीदे की बुनियाद पे। जिसने इतना सब अकीदा दिखाया वो नूह की कश्ती में बैठ गया।
बीवी डूब गई, बेटा डूब गया। बेटे ने भी कहा था कि कहां पहाड़ों की बुलंदियां, कहां ये कश्ती, बच जाऊंगा पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ के। नूह ने आवाज दी थी लेकिन बेटा नहीं आया था। नूह ने सिफारिश करने का सोचा था, खुदा ने कहा सिफारिश न करना, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया। मेरे मालिक कैसे मेरे शजरे से निकाल दिया? मेरे घर पला है, मुझे बाप कहता है, मैं इसे बेटा कहता हूं। फरमाया तेरा बाप उसका कहना, तेरा बेटा कहना मुझे वारे में नहीं है। अगर तेरे इख्तियारात को तस्लीम कर लेता, तेरी विलायत को तस्लीम कर लेता, मैंने तेरी कश्ती में बिठा के पार कर देना था। भाई इसने इनकार कर दिया है। तेरी विलायत और तेरे इख्तियारात का, नूह का बेटा नूह की विलायत का इनकार करे, अल्लाह शजरे से निकाल देता है। आज कोई सैयद अली वलीउल्लाह का इनकार करे, वो भी नूह का बेटा हो सकता है, अली का बेटा नहीं। अगर ये अजाब है तो फिर जिक्र हुसैन ही नजात की कश्ती है। जो कोहेजूदी पे जाके सवारियां उतार दे वो नूह की कश्ती है। जो जन्नत के अंदर जाके सवारियां उतारे वो हुसैन की कश्ती है। यकीनन दौर खतरनाक है। मेरा मालिक हर एक मोमिन को महफूज रखे, हर एक आजादार को महफूज रखे। जल्द अज जल्द इन तमाम मसाइल का, इन तमाम मुश्किलात का हल निकल आए। इमाम हुसैन की अज़ादारी का मौसम करीब है। मेरा मालिक अगर हम में से किसी की जिंदगी के दिन खत्म हो गए तो जो गरीब के घोड़े से उतरने का वास्ता, हमारे जिंदगी के दिन इतने बढ़ा दे कि हम गरीब के जनाजे में शरीक हो सके। मेरा मालिक हम हर चीज के बगैर रह सकते, हम हुसैन के मातम के बगैर रह नहीं सकते। इस कौम को इश्क है हुसैन की अज़ादारी से। लोग इतना खुश होने का सामान नहीं करते जितना ये कौम रोने के लिए तरसती है, बेताब रहती है ये रोने के लिए। कहीं हमें मौका मिले हम हुसैन की याद में चार आंसू बहा लें। अल्लाह बानी मजलिस जनाब बरादर मुश्ताक, मेरे मालिक तौफीकात में इजाफा फरमाए, बुरी नजर बुरी खबर से महफूज फरमाए। इनके बेटे जो दूसरे मुल्क में है, मेरे मालिक उन्हें अपनी हिफ्ज़ ओमान में रखे, इनके बीमारों को शिफा अता फरमाए। बाबा जी तशरीफ ले आए, दर्द की मुकम्मल आयतें आपके सामने तलावत करेंगे। सिर्फ 4 दुख पढ़ के मैं आपको सलाम करूं। गरीब के उजड़ने के दिन करीब है, अयाम अज़ा करीब है, अज़ादारी का मौसम करीब है। 28 रजब को बेटा आया था नाने की कब्र पे, रो के कहा था नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। 28 को भाई आया, बहन नहीं आई। जब काफिला लुट के वापस मदीने आया तो फिर बहन आई है, फिर भाई नहीं आई। 28 रजब को जब भाई गया था तो तन्हा गया था, कब्र रसूल पे ऐसे बैठा था जैसे लायक शागिर्द उस्ताद के सामने जानू टेकता है। बैठ के रो के हुसैन ने 28 रजब को कहा नाना नाना मैं तेरा मदीना छोड़ रहा हूं। हुसैन मदीना छोड़ने की वजह, हुसैन रो के कहते नाना अब मदीना शरीफों के रहने के काबिल नहीं रहा। हुसैन क्या हुआ मेरे मदीने को? नाना शरीफों की बेटियां पहलू पे हाथ रख के जा रही, नाना शुरफा के घरों को आग लग रही। तो हुसैन फिर कहां जाएगा? नाना कहीं अपना शहर बनाऊंगा। हुसैन शहर आसानी से नहीं बनते। मैंने यसरब को मदीना किया, मुझसे पूछ मेरी कीमत क्या लगी। मेरे पास तेरी नानी की दौलत थी, तेरे बाबे की तलवार थी, तेरे दादे का रोब था, हम सब ने मिलकर मेहनत की तो यसरब को मदीना किया। हुसैन तू तन्हा है, रो कहता नाना तन्हा मैं भी नहीं हूं, मेरे पास अकबर का जिगर है, गाजी के बाजू हैं, ज़ैनब का बुर्क। नाना मैं अपना शहर बनाऊंगा, नाना मैं वादा करता हूं मैं इतना खूबसूरत शहर बनाऊंगा तू हर शबे जुमा 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर ना आए। मुझे हुसैन नाना मुझे बनाने दे अपना शहर, कहीं दूर जंगल में जाके जन्नत का टुकड़ा सजाऊंगा। अच्छा हुसैन मिशन बड़ा मुश्किल है, आदम से लेके मुझ खातम तक और फिर तेरे भाई हसन तक की मेहनत तेरे हाथ में।
हुसैन तैयारी, फरमाया नाना 40 दरवाजों को ताला लगा दिया तेरा दीन बचाने के लिए। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, नाना माँ की शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियों में रोती छोड़ जाऊंगा। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना मैं मक्के में जाके बदे हराम तोड़ूंगा। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना 2 मुहर्रम करबला के जंगल में उतर जाऊंगा। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना 7 मुहर्रम मेरी ज़ैनब प्यासी हो जाएगी। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना 9 मुहर्रम मेरी सकीना प्यासी रहेगी। कब्र रसूल से आवाज आई, हुसैन प्यासे रहने से भी अगर दीन ना बचा, कब्र रसूल पे गिर के कहता नाना 10वीं मुहर्रम का सूरज तलू हो, एक बार मदीना छोड़ के करबला के टीले पे आके बेटे की मेहनत देखना। मैं अकबर का जिगर दूंगा, मैं गाजी के बाजू दूंगा, मैं कासम की लाश के टुकड़े उठाऊंगा, मैं असगर की गर्दन से तीर खींचूंगा, मैं औनो मोहम्मद के जनाजों पे रोता हुआ जाऊंगा। नाना एक दिन में मेरे घर से 71 जनाजा निकलेगा। आवाज आई, हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, रो कहता नाना तू परेशान ना हो, सर सजदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातिल। आवाज आई, अगर तेरे सर के बाद भी दीन ना बचा, हुसैन दामन को झाड़ के उठ के खड़े हुए, रो कर जो दे सकता था वो मैंने दे दिया। तब तू बोल तेरे दीन को चाहिए क्या? अभी नबी नहीं बोले थे, या सैयदों की हवेली से एक बीबी के रोने की आवाज आई। आवाज आई, हुसैन वापस आ जा, वादा कर करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी अजरो कमल, करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी पर्दादार बहने जाने। हुसैन एक मिशन अपने जिम्मे ले, एक बहन के जिम्मे दे। एक टुकड़ा पढ़ दिया जब बेटा गया नाने की कब्र पे, एक हिस्सा पढ़ूं जब बेटी आई नाने की कब्र पे। हुसैन ने तैयारी सुनाई थी, अब बेटी सुनाने आई है उम्मत की दिए हुए अजर रिसालत। मैंने आपके सामने पढ़ा, करीम शहनशाह गए कब्र रसूल पे, तैयारी सुनाई है। शहजादी आई है, दूर रोजा रसूल को देखो, रोजा रसूल के दरवाजे पे आके हाथ रखा, 4 सतरें पड़ी बीबी ने नोहे की, जो बिहार में अलामा मजलसी ने लिखी। बीबी आके रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रख दी, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान में वही ज़ैनब हूं। बीबी ने दूसरी सतर पड़ी, बीबी रो के कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी मारा गया। जो सैयद बैठे मुझे सतर माफ करना। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता चादर बना के कब्र मोहम्मद पे डाल कहती एक बार कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी फुर्श में बैठा था। कब्र रसूल पे जलजला आ गया, आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रो कर तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, तेरी कब्र का चिराग बुझा के मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं, तो फिर मुझे बताना उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को मारा। कभी शराबियों के मजमे, कभी शराबियों के दरबार, मैं रो रो के कहती रही पत्थर न मारो, मैं अली की बेटी। अल्लाह